और ये ख्याल में गुरु नानक दे ख्याल नूं लेके कह रहे हैं, पुरख में नार, नार में पुरखा, पूजो ब्रह्म ज्ञानी। है ब्रह्म ज्ञानियों, एक गल नूं जानो, जे पुरुष शरीर करके पूरा पुरुष है ते अंदरूनी तौर ते अधूरा नारी भी है, स्त्री है। ਉਹਦੇ अंदर अद्धे तत्त नारी दे ने। ਉਹਦੇ च पिता पूरा प्रगट होया है, ਉਹਦੇ च मां अधूरी प्रगट हुई क्योंकि लड़का है। लड़की है, मां पूरी प्रगट हुई है, पिता अधूरा प्रगट हो, बच्ची। पर हर शरीर दे च दोवें मौजूद ने, एक संपूर्ण मौजूद है, एक अर्ध अंग। ये धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी इंज कह लो विज्ञानक नुकता, पर विज्ञान है, साइंस है। तुसी पुछो जगत की सिरजना ये किवें होई? अरबद नरबद धुंधु कार धुंधी धुंध, ठोस तरल ते धुंध, कुछ ऐसा है, गैस है, कुछ ऐसा है, सॉलिड है, कुछ ऐसा है, लिक्विड है, और कुछ भी नहीं है। तीन तरह के पदार्थ। और जो ठोस है तरल हो सकता है, लोहा सख्त है, बहुत सख्त है, पर एक विशेष तापमान से ले जाइए तो लोहा पानी की तरह वगण वक्त लिक्विड हो जाए, तरल हो जाए। पर जो तरल हो गया है, एक विशेष तरह के तापमान से ले जाइए, विज्ञान भी कह रहा है धुंध बन के उड़ जाए। बर्फ ठोस सख्त है, थोड़ी जी तपश मिली पानी होगी तरल, उबल गया पानी, भाप बन गया ऊपर। पानी पानी है, पानी बर्फ है, पानी भाप है। बस पानी नूं लैके इंज मैं कह दिया, पदार्थ तरल है, पदार्थ ठोस है, पदार्थ धुंध है। और की है? पहले की सी, तरल सी, ठोस सी नहीं, महाराज कहने धुंध सी, पहले धुंध सी। गुरु नानक ये तो साइंस विज्ञान। और मैं अर्ज करा, अजोके वक्त की साइंस गुरु नानक की खोज नूं रद्द नहीं कर सकती। ये खसम दे बोल आई, परमात्मा तो ही खोज आई। इस तरह होया धुंध, गैस, यही पानी बने, यही पानी अगों जीवन बनया। पहला पानी जीव है जित हरिया सबको, इस तरह जो है बसाया। तो खैर मैं लमकावा ना, ये विज्ञान है। मनुख का जो शरीर है, अगर ये पुरुष है तो ये अधूरी मां है, अधूरी स्त्री है। अगर ये नारी है तो ये अधूरा पुरुष है, अधूरा पिता है। अधूरी चीज ही संपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि पुरुष स्त्री दे अधूरा है, तो स्त्री दे अंदर पुरुष की कशिश है, स्त्री की कशिश नहीं है। पुरुष दे अंदर अधूरी है स्त्री, अर्ध अंग, तो पुरुष दे अंदर पुरुष की कशिश नहीं है, स्त्री की कशिश है। मैं तो हम देख के हैरान हो गया, इतनी कशिश है एक दूजे दे अंदर। स्त्रियां मर्दां वाले कपड़े पहन गया, मर्दां की चाल चलन गया, मर्दां वाली जिम्मेवारियां संभालन गया, मर्द बन। वो जो अधूरापन अंदर है ना, वो अखरदा है। ते मैं पुरुषों नूं देखदा, नौजवानों नूं जनानियां की तरह कन छिदवाने ने, कुंडल पहनने ने। अजे शुक्र है जो नक नहीं छिदवाते, पहनन नक भी पहन लें। शीशा खोल रखणगे, बार बार इंज देखणगे। कौन दसे वही मुंह मत्था जिहड़ा सवेरे सी की सारा दिन में जो है अगे करी फिरदा शीशे। पर स्त्री का स्वभाव भगत कबीर ने जिक्र किया,
पुत पूज पूज हिंदू मुए तुर्क मुए सिरनाई ओयले जारे ओयले गाडे तेरी गत दो ना पाई मन रे संसार अंध गहेरा चौदिस पसरियो है जम जेरा तरब संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी वेद पढ़े पर पंडित मुए रूप देख देख नारी। लोगों का समा किस तरह बतीत होता है? कोई बुत पूजदियां पूजदियां मर खप गया, कोई बार बार सारा दिन सिर निवांदियां निवांदियां मर खप गया। नमाज पढ़ के झुकदा ते रहा पर निर्माणता नहीं आई। पूजदा रहा बुतां नूं रब्बी बुत प्रगट ना हो सके। संजदे रहे राजे महाराजे धनवान संच नूं संजदे रहे संग्रह करते रहे खप गए। पढ़ते रहे वेदां नूं पंडित इसी च खप गए। प्रभु नूं ना प्रगट कर सके। रूप देख देख नारी ते शीशे दे अगों इस्त्रियां खड़ियां होकर रूप देख देख के ही मर खप गईयां। बस ऐने रूप देख देख इन्हां दा समां इंज बतीत होया। हर वक्त देखो, हर वक्त शीशे नूं देखो, हर वक्त देखो। तो कबीर ने उदों ऐसा आखिया सी, कौन दसे पुरुषों के अंदर विपरीत कशिश इतनी पैदा हो जाएगी ये भी स्त्रियां की तरह कपड़े पहनने लग पैणगे, बाल बनाने लग पैणगे, कुंडल सवारन लग पैणे। विपरीत की कशिश है। पुरुष के अंदर पुरुष की कशिश नहीं, स्त्री की कशिश है। स्त्री के अंदर स्त्री की कशिश नहीं, पुरुष की कशिश। चार स्त्रियां बैठे ने, पंजवी आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर चार स्त्रियां बैठे ने, पुरुष आ गया तो गुफ्तगू च फर्क पै जाएगा। जो वार्ता चल रही सी फर्क पै जाए। चार पुरुष बैठे ने, एक पुरुष आ गया है, चलती रहेगी गल। चार पुरुष बैठे ने, एक स्त्री आ गई, माहौल बदल जाएगा। वो नहीं लबो लहजा बदल जाएगा, तौर तरीका बदल रहा है, क्योंकि विपरीत सेक्स इकट्ठा हो गया है। घट विपरीत भी है। तो हुण मैं अर्ज करा, जिथे तन अलग अलग ने, परमात्मा ने मन भी अलग अलग बनाया है। ये भी मैं मन एक ना समझ लेना, एक नहीं ने, अलग अलग। स्त्री का तन अलग, पुरुष का तन अलग, स्त्री का मन अलग, पुरुष का मन अलग। दोहां दे औगण भी वख-वख ने, दोहां दे गुण भी वख-वख ने। बड़ा प्रबल है हंकार पुरुष के अंदर, बड़ी प्रबल है ईर्षा स्त्री के अंदर। ये भी मैं पुरुष जितना हंकारी होता है इतनी स्त्री नहीं होती। स्त्री जितनी ईर्षालु होती है इतना पुरुष नहीं होता। ये भी मैं बहुत सारे जे घर उजड़ते ने स्त्री की ईर्षा करके। बहुत सारिया कौमां धन संपदा सभ्यता जे नष्ट होती है तो पुरुष के हंकार करके। और मुताला करके तुसी इस ढंग नाल वाचो। जे घरां दे घर उजड़ते ने तो स्त्री की ईर्षा करके। वो नहीं बर्दाश्त करती सस नूं, वो नहीं बर्दाश्त करती दिराणी जिठाण नूं, वो नहीं बर्दाश्त कर सकती निनाण नूं, वो नहीं बर्दाश्त कर सकती बाकियां नूं, नहीं बर्दाश्त कर सकती। घर उजड़ेगा। यूरोप दे इत्थे उजड़ गए, भारत देश उजड़ रहे हैं। स्त्री की ईर्षा करके घर उजड़नगे, पुरुष के हंकार करके दुनिया उजड़ेगी, कौमां उजड़नगी, देश उजड़नगे। एटम बम हाइड्रोजन बम पुरुष बनाते हैं, पुरुष गिराते हैं। स्त्रियां घर उजाड़दियां ने, पुरुष मुल्क उजाड़ते हैं। स्त्री की ईर्षा घर नहीं वसन देती, पुरुष के हंकार कौमां नूं नहीं वसन देते, मुल्कां नूं नहीं वसन देते। ये भी मैं अर्ज करते हैं। स्त्री का अपना शौक है, पुरुष का अपना शौक है। ये भी मैं अर्ज करता। ईर्षा करके दूसरे नूं मात दिखानी स्त्री का अपना शौक है।
अहंकार करके दूसरे नूं गिराना ते डिगाना पुरुष का शौक है। और पुरुष लड़ाई नूं वेख के ही खुश होंदा उंज नहीं। पुराना जमाना और अजे भी नेवले लड़ाए जाते सन, सब ते नेवला, पेडू लड़ाए जाते सन, कुक्कड़ लड़ाए जाते सन, तितर लड़ाए जाते सन, बटेरे लड़ाए जाते सन। अज भी अरब, ईरान, अफगानिस्तान विच यही कुछ है। यही लड़ा के हजारां बंदे इकट्ठे होणगे, की है जी तितर लड़ रहे हैं, सब ते नेवला लड़ाया जा रहे, सांड लड़ाए जा रहे, पेडू लड़ाए जा रहे। पिछले साल 10 मनीले दे सी फिलिपाइन, एक शहर तो दूजे शहर मैनू दो सज्जन ले जा रहे सन अपनी गड्डी च। शहर काफी दूर सी, 200-250 मील की दूरी ते सी। कम से कम 4-5 घंटे तो ज्यादा दी ड्राइविंग सी। छोटा सिंगल रोड सी, फिलिपाइन पछड़िया हुआ देश है। रस्ते विच हजारां दी भीड़ रोड ते, आले दुआले मैदानां विच ते बड़ी भीड़, और वो भीड़ सड़क ते भी आई। तो मैं पूछ लिया, इन्ना मनुखां दा इकट्ठ है कि? कहते ज्ञानी जी कुछ नहीं, दोवें पासे कुकड़ां दी लड़ाई है और कुछ नहीं। इन्हां लोकां दा शौक है, ये फिलिपीनी लोगों का शौक। हजारां दी जुएबाजी चलेगी, किस दा मुर्गा जितदा है ते किहड़ा हार। कुक्कड़ लड़ाने, तितर लटाने, बटेरे लड़ाने, सांड लड़ाने, नेवले लड़ाने, पेडू लड़ाने। ये जब सारियां लड़ाइयां पुरानियां हो गई तो फिर मनुख ने यह सोचा बंदे नाल बंदा लड़े तो कुछ स्वाद बने। रस पहलवान इत्थों पैदा होए। पहलवान कि फ्री स्टाइल कुर्स जो है, कुश्तियां जड़ियां चलदियां, तोड़ो एक दूजे दियां लत्तां बावां, रेसलिंग जड़ी देखदे। मेरी आत्मा ने कतई पहलवानां नूं सियाणा नहीं कहे। जो महामूड़ होएगा, भेडू की तरह, सांड की तरह होगा, वही पहलवानी का शौक कर सकता, दूजा नहीं। कोई बैठा हो तो मैं माफी पहले मंग लिया जरा। तोड़ो एक दूजे दियां लत्तां बावां, दंद तोड़ो, नक तोड़ो, ये कोई महामूड़ ही कर सकता है। सियाणा मनुख, सियाणे बंदे का शौक नहीं हो सकता पहलवानी। हद हो गई। और 10, 20, 100, 50 बंदे पैसे खर्च करके टिकट लैके वेखण जान कौन एक दूजे दियां लत्तां बावां तोड़दा, तो ये कित्थों दे सियाणे होणगे। वो जो दो लड़ रहे ने महामूर्ख, और महामूर्खां दा इकट्ठ होया उन्होंने देखण वास्ते। ये भी मैं अर्ज करा। मनोविज्ञानी कहते जो खुद नहीं लड़ सकिया वो लड़ाई वेख के अपना शौक पूरा कर। जो खुद दुराचार नहीं कर सकिया वो गंदे नावल, फिल्मी, मैगजीन, गंदियां कहानियां पढ़ के अपना शौक पूरा कर। जेड़ा कम मनुख कर नहीं सकता, डरदा है, वो पढ़ के पूरा करदा, वेख के पूरा कर। मनोविज्ञानी गलत नहीं कहते। भारत दे मनोविज्ञान, धार्मिक मनोविज्ञान ये कहता है जो कुछ मनुख करना चाहता है तो नहीं कर सकता, कानून तो डरदा है, समाज तो डरदा है, पढ़ के उसका अपना शौक पूरा करेगा। सारी दुनिया च गंदा साहित्य पढ़िया जा रहा है, गंदा फैश लिटरेचर। करना चाहता है इस तरह नहीं कर सकता, तो पढ़ के शौक पूरा करता है। लड़ना चाहता है, तोड़ना चाहता है एक दूजे दियां लत्तां बावां, नहीं कर सकता तो फिर रेसलिंग वेख के, पहलवानी वेख के पूरा करता है। महामूड़ बंदे जो है पहलवान होंदे। ये भी मैं अर्ज करा। ते महामूर्ख ही इस तरह दियां लड़ाइयां देखते हैं। गुरुद्वारा सीसगंज साहब की किधरे गल है, सुभावक इस तरह की किधरे कथा चल गई। बहुत भारी भरकम शरीर वाला मेरे कमरे च आ गया, कहता ज्ञानी जी तुसी क्या होने कि महामूर्ख होंदे ने जो है पहलवान टोले फड़कांदा होया। मैं कहती शक की है, मूर्ति सामने होवे ते इहदे च हुण कुछ शक दी गल। तू मेरे नालों लड़न आ गया, मैं तेरे नाल लड़ सकदा। मैं इस तो वड्डी हुण मूर्ख दा की होवेगी, इस तो वड्डी होर की होवेगी। पुछते सोच। हजारां बंदे सिर्फ यही देखन कि किवें एक दूजे दियां लत्तां बावां तोड़ियां जांदियां, ते दो बंदे सिर्फ यही करन कि किवें एक दूजे नूं असीं नीवां दिखाना है ते किवें तोड़ना है।
ये महामूर्खां की दुनिया च हो सकता है, कतई सियाणियां की दुनिया च नहीं है, बिल्कुल नहीं करते। शौक है बंदे का तितर लड़न, बटेरे लड़न, कुकड़ लड़न, नेवले लड़न, सप लड़न, भेडू लड़न, सांड लड़न। बंदे नाल बंदा लड़े। कईयां दा यह शौक भी जद वध जांदा है, कौम नाल कौम लड़े, देश नाल देश लड़े तो कुछ स्वाद बने। बहुत वड्डे पद्धर दे खून खराब हो। कटियां या लाशां नूं वेख के चंगेज खां हसदा सी। मुर्दियां दे ते घोड़े लंघदे सन, हलाकू खुश होंदा सी। गोलियां नाल छलनी बंदियां नूं देख के, गैस चैंबर दे जले हुए मुर्दे देख के हिटलर खिड़खिड़ा के हंसदा सी। शौक है, बच जाता है, बच जाता है। इतने हृदय जो है कठोर हो जाते हैं। पुरुष दे हंकार करके मुल्क तबाह होंदे हैं, कौमां तबाह होंदियां हैं, मुल्क उजड़ते हैं। राजनीतिकां ने मुल्कां दे मुल्क उजाड़े ने। स्त्री दी ईर्षा करके घर उजड़ते हैं और पता नहीं कितने घर उजड़े। राम दा भी घर उतड़ गया एक स्त्री के कारण करके, कैकई करके। ये भी महर्ष कर दे। ज्यों ज्यों तुसी जाओगे, बड़े बड़े अवतारां दे घर भी उजड़े, कारण एक स्त्री लभेगी। पर बड़ियां बड़ियां कौमां उजड़ियां, देश उजड़े, कारण पुरुष मिलणगे। घर दे उजाड़े का कारण बन जाती है स्त्री। ईर्षा है, नहीं बर्दाश्त करती दूजे। मुल्कां दी तबाही का कारण बन जाते हैं पुरुष। अहंकार है। दूजा की जो साडे सामने सिर उठा जो है उच्चा करे। दूजा मुल्क की आउंदा है साडे सामने खड़ा होवे। दूजी कौम की आउंदी है साडे सामने खड़ी हो। पुरुष का अहंकार। अपनी अपनी कमजोरियां ने, लेकिन अपने अपने गुण भी ने। स्त्री दी शरदा बड़ी प्रधान है, पुरुष दे विचार बड़े प्रधान। ये भी मैं अर्ज कर। इसमें किधरे होर रूप ना ले लेना। दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ ने पुरुषों के लिखे हुए ने, एक भी स्त्री का लिखा हुआ नहीं। महान ग्रंथ भगत सारी बैठे ने गुरु ग्रंथ साहब, एक भी स्त्री नहीं। मोहम्मद साहब पुरुष ने, ईसा पुरुष ने, मूसा पुरुष ने, जरदरस्त पुरुष ने, महात्मा बुद्ध पुरुष ने, महावीर पुरुष ने, दसों गुरु साहिबान पुरुष ने, राम कृष्ण पुरुष ने। दुनिया के तमाम अवतारी पुरुष ये मर्द ने, पुरुष। ग्रंथकार है ही विचार है, तरतीब दे सकते हैं, चला सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। स्त्री भरोसा कर सकती है, श्रद्धा कर सकती, बड़ी श्रद्धा है। मेरे देखे 90% पखंडी संतां दे ते गुरुआं दे जो डेरे चल रहे हैं सिर्फ स्त्रियां करके। ये ना होन ते सारे डेरे उजड़ जान। ये भी मैं अर्ज कर। अंधी शर्त, अंधी शर्त। और मेरे देखे बहुते धार्मिक स्थान जो कल कलेश के अखाड़े बनते हैं, पुरुषां करके बनते हैं, स्त्री करके नहीं बनते। तुसी आखोगे मैं मसला की लै बैठा, मैं मसला यही लै बैठा, एक शक्ति है मनुख दे कोल, काम। ये शक्ति किसी के अंदर ईर्षा बनती है, किसी के अंदर अहंकार बनती है, और की है, यही कुछ है। मैं इस वास्ते कह रहे हैं ये विषय अछूते रह गए। इस तरह के शब्दों नूं जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मौजूद ने समझण समझाण दी लोड़ है, ताकि कमजोरियां दा ते पता चले, खामियां दा ते पता चले। बड़ी प्रबल श्रद्धा है स्त्री के अंदर, भरोसा कर ले, किंतु परंतु नहीं करती। चोटी दी एक भी नास्तिक स्त्री नहीं हुई, चोटी दे नास्तिक भी पुरुष होए ने, क्योंकि किंतु परंतु करते हैं। विचार है, जिहड़ी चीज उन्होंने विचार ते पूरी नहीं उतरती, इनकार है, नहीं मनते। साडी विचार की कसौटी ते नहीं पूरी उतरती, स्त्री नहीं इनकार करती। श्रद्धा है, भरोसा। ये बहुत वड्डा गुण है, लेकिन श्रद्धा नूं ज्ञान चाहिए, ज्ञान नूं श्रद्धा चाहिए।
जिथे तन करके पुरुष स्त्री च अधूरा है, सूझ समझ विचार अधूरी है, पूरी होनी चाहिए। स्त्री की जिहड़ी साधना है धर्म की उदों पूरी होती है जब इसकी श्रद्धा नूं ज्ञान मिल जाए, वरना अधूरी है। पुरुष की साधना सारी दी सारी अधूरी है, तर्क विचार तो इसके कोल है, श्रद्धा कोई नहीं, उक्की श्रद्धा कोई। मैं देख के हैरान हो जाना, सारा दिन बैठे रहने बाबे, पर रहराज साहब का पाठ शुरू होया इंज दौड़नगे जिवें बिच्छू लड़ता है, भजन कौन सुने? तर्क, श्रद्धा है ही नहीं, भरोसा बजदा ही नहीं। ये विचार, ये गल विचार की कसौटी ते नहीं पूरी करती। विचार समझ है, कल रहराज साहब होई सी, अज फिर नहीं छो। सवेरे आसा दीवार, कल फिर रोज रोज ओ ज्ञानी रोज कथा करता है, छो। विचार सोचनी, तर्क पैदा हो जाती। कार्ल मार्कस की तर्क ने अद्धी दुनिया नास्तिक बना। विचार सोचने, नीतिशे दे विचार ते तर्क बड़े प्रबल, बहुत बड़े प्रबल और बड़ियां प्रबल दलीलां उसने दित्तियां ने। पुरुष के विचार नूं श्रद्धा अगर नहीं मिलेगी तो पुरुष अधूरा है, मन दे तल ते अधूरा, अंदरूनी अधूरा है। स्त्री ते इसके अंदर अर्ध अंग है, शरीर करके इसके अंदर शरीर का जिहड़ा हिस्सा है, पुरुष इसके अंदर पूरा, स्त्री अधूरी है। ये भी मैं अर्ज करा, हर पुरुष के शरीर के अंदर अधूरी स्त्री है। मां बाप तो शरीर आया, कल्ले पुरुष तो थोड़ी आया, कल्ले स्त्री तो थोड़ी आया, मां बाप तो आया। मां की रकत पिता बिंदारा, गुरु ग्रंथ साहब दी गाने। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। ये जो शरीर का पुतला बने है, माता दा खून पिता दा बिंद। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। तो मां दी अंश मौजूद, पिता दी मौजूद। मां दी अंश वध गई, पिता दी अंश घट गई तो लड़की पैदा हो गई। पिता दी अंश वध गई, मां दी अंश घट गई तो लड़का पैदा हो गया। गलती इतनी है, पता नहीं साइंस की कहती। मैं विज्ञानक नहीं हाँ, तो मैं अज दी युग दियां कोई इसलिए कथा कहानियां पढ़िया भी नहीं, कोई साइंस की मेरी कोई लंबी चौड़ी खोज भी नहीं, ना मैनू इतना समा मिलिया। मैं तो गुरबाणी साइंस नूं जानदा, जो गुरबाणी जगत बारे, संसार बारे, धर्म बारे, पदार्थ बारे, ज्ञान बारे, विज्ञान बारे जो कुछ कहती है, मैं समझदा इतना पूर्ण है, इतना पूर्ण है। इनू समझण लई जिंदगी इतनी छोटी है, इतनी छोटी, और किसी पासे झात मारन की लोड़। मैं तो यह समझ, बड़ा कुछ है, बड़ा कुछ है। तो मैं इस तरह शरीर दे तल ते पुरुष दे अंदर अधूरी है स्त्री, स्त्री दे अंदर अधूरा है पुरुष। पुरुष का बड़ा प्रबल हंकार इसका अवगण है, स्त्री की बड़ी प्रबल ईर्षा इसका अवगण है। यदि ईर्षा करके घर उजड़ते हैं, पुरुष दे हंकार करके कौमां उजड़दियां ने। इसकी ईर्षा जिथे घर नहीं वसन देंदी, पुरुष का हंकार कौमां नहीं वसन देंदा। 1000 साल तक यहूदी रुलते लए, ईसाइयां दे हंकार करके, मुसलमानां दे हंकार कर रुलते रहे, बेचारे धक्के खांदे रहे। हंकार पुरुष का, पुरुष का हंकार कौमां नूं वसन नहीं देंदी, देशां नूं उजाड़ दिए, कौमां नूं उजाड़ दिए। स्त्री की ईर्षा घर वसन नहीं देंदी, उजाड़ दी, बर्बाद कर दिए। इसका बुनियादी अवगण। जब भी कोई घर उजड़े तो समझ लेना 90% कारण स्त्री बनी होवे। जब भी कोई कौम तबाह होवे ते मुल्क तबाह होवे तो 90% कारण पुरुष होवेगा, लाजमी होगा। और पुरुष को गुण भी है, ज्ञान, विचार, तर्क। मैं नहीं कहता सारे विचार ते तर्क अंदर सारियां स्त्रियां भी श्रद्धालु नहीं होंदियां, पर जो गुण धर्म इन्हां दा है, गुण अवगुण जो कमजोरी है ते जो महानता है, मैं उसका जिक्र कर रहे हैं। सुभावक बहुगिणती दे पुरुष हंकार प्रधान होता है, बहुगिणती दे स्त्री ईर्षा प्रधान होती है।
उसकी ईर्षा करके घर उजड़ते हैं, उसके अहंकार करके, पुरुष के अहंकार करके कौमां उजड़दियां ने, देश उजड़ते हैं। कोई देश स्त्रियां नहीं उजाड़दियां, कोई कौमां स्त्रियां नहीं उजाड़दियां। उजाड़न का जज्बा तो है, घर उजाड़ देंगे, उजड़ता है। ये भी मैस कर गुण बड़ा है शर का। कहते ने अगर पुरुष स्त्री की शरदा ना होवे तो पुरुष ने विचार नाल जो संग्रह किया वो संसार दे रह भी नहीं सकता, जमा नहीं रह सकता, हो नहीं सकता। अगर कुछ खोजे है पुरुष ने तो बचे इस करके कोई स्त्री है, नहीं तो नहीं बचना, नहीं तो नहीं रहना। ये भी मैं अर्ज कर। धन गुरु नानक देव जी महाराज के सामने हरिद्वार दे पांदे और बनारस दे पुरोहित चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, खट शास्त्री श्री 108 उपनिषदां दे ज्ञानी ये चर्चा करना आ गए। कारण कि यह तबका स्त्री नूं वेद पढ़न की इजाजत नहीं देता। इस्लाम स्त्री नूं मस्जिद विच आउण की इजाजत नहीं देता। यहूदी सिनागॉग विच स्त्री नूं आउण की इजाजत नहीं देंदे। और हिंदू स्त्री नूं जनेऊ पहनने की इजाजत नहीं देता, वेद पाठ करने की इजाजत नहीं देता। शायद तुसीं अखबारां खबरां पढ़ियां होण पिछले साल जब मध्य भारत दे शहर रायपुर दे वेद पाठ होने सन 108 तो स्त्रियां बिठा दित्तियां गईयां जो इन्हां दा इस वक्त सब तो मुखी, जिवें साडे धार्मिक मुखी अकाल तख्त दे जथेदार इन्हां दे ने जगत गुरु शंकराचार्य। उन्हें कह दिता ये पाठना हटा दो, स्त्रियां हटा दो, ये नहीं पाठ कर सकती। वैदिक रीति के मुताबिक ये पाठ दे नहीं शामिल हो सकती। उठाओ ना, उठाना तो शूद्र शंकराचार्य की दृष्टि अज भी प्रवेश नहीं कर सकता मंदिर दे। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा। जगन्नाथपुरी किसी वक्त दी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गई सी दर्शन कर। पुजारियों ने रोक दिता, नहीं तो नहीं जा सकती। मैं ब्राह्मणी हाँ, नहीं तेरा पति पारसी सी फिरोज खान, तो उसकी पत्नी इस मंदिर विच नहीं प्रवेश कर सकती। वक्त की प्राइम मिनिस्टर से बड़ी इज्जत बेइज्जती का मसला खड़ा हो गया। वो जिद करे मैं जाना है, पुजारी कहें पहुंचे उत्थे जगन्नाथपुर। उन्हें गरज की आवाज कह दिता कि मंदिर दे जान का शौक सी, पति कोई हिंदू लभदी फिरोज खान का औरत हो के तू इस मंदिर विच प्रवेश नहीं कर सकती, चली जा। इन्ना जिहा मुंह लेके आना पिया। हिंदुस्तान के सारे अखबारों की पहली सुर्खी यही सी खबर, मंदिर विच प्रवेश नहीं मिले, कड़ दी गई। कहण तो मुराद पंडित पुरोहित सन्यासी बैरागी त्यागी स्त्री नूं शूद्र बन गए। दूर क्यों जाओ, एक दोहा मैं थोड़े सामने रखा कवि तुलसी का, जिस कारण करके तुलसी के खिलाफ इतना वावेला खड़ा होया है। वो कहते ढोर गवार शूदर पशु नारी के पांचों ताड़न हितकारी। शूदर नूं पशु नूं सोटी ना दिखाओ, चाबक ना दिखाओ, काबू च नहीं रहिंदे। स्त्री भी इस तरह ही। तुलसी कवि तुलसी ढोर गवार शूदर पशु नारी ये पांचों ताड़न ताड़ते ही रहना चाहिए, चाबक दिखाते ही रहना चाहिए, तां ठीक रहिंदियां ने उंजने। कवि तुलसी रामायण का रचेता गुरु नानक दे कोल कट्ठे हो गए कि खट शास्त्री ये चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी 108 कहने लगे महाराज भावें थोड़ी जिंदगी दुध की तरह सी, जोगी भी कह चुके सन गुरु नानक, पर थोड़ा दुध फट गया, तुसी गृहस्थी। दूसरा तुसी स्त्रियां नूं बराबरी देंदे हो, कोई बराबरी नहीं। रूहे जमीन विच एक दिखाओ कोई स्त्री रहबर बनी होवे, अवतार बनी,
तुसी एक दिखाओ कोई ग्रंथकार बनी होवे, कोई एक दिखाओ जो चोटी दी विज्ञानक बनी होवे, ग्रह नक्षत्रां दा ज्ञान दिता हो। ये सारियां विचारां ब्राह्मणा ने, खट शास्त्रियां ने, पुरोहित लोगां ने गुरु नानक दे सामने रखी। एक एक दलील अपनी थां ते बड़ी प्रबल सी। जिस संगीत नूं जन्म दिता है तो पुरुष ने, कविता नूं जन्म दिता है तो पुरुष ने, बाद की होया अपना लिया स्त्रियां ने। जे धर्म दियां वख-वख शाखां नूं जन्म दिता है तो पुरुषां ने, सारे ग्रंथां नूं जन्म दिता है पुरुषां ने। स्त्रियां तो सिर्फ पिछे ही चलियां ने। ये खुद अवतार नहीं बन सकियां, ग्रंथकार नहीं बन सकदियां, चोटी दी दार्शनिक फिलोसफर चिंतक ते ग्रह नक्षत्रां दियां कोई विज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वालियां भी नहीं बन सकियां। इस वास्ते पछड़ियां ने शूदर। गुरु नानक का जो जवाब सी और जन्म साखी पढ़ोगे तो तंग रह जाओगे। गोष्ठी बड़ी लंबी चौड़ी है, मैं संक्षेप दे छोटे रूप में बयान कर। महाराज कहते हैं जिस शक्ति नूं संग्रह करके, समा खर्च करके, शक्ति खर्च करके, जप तप करके एक पुरुष अवतार बनता है या ग्रंथकार बनता है, वही शक्ति की स्त्री दी लग जाती है ग्रंथकार नूं जन्म देण दे, अवतार नूं जन्म देण दे। उतनी ही शक्ति लग जाती, उतना ही समा खर्च हो जाता। विचारी आप कितों बने। हर पुरुष अवतार नहीं बन सकता, हर स्त्री अवतार नूं जन्म भी नहीं दे सकती। जिसकी कुख इतनी पवित्र सी, जिसकी गोद इतनी पवित्र सी कि एक अवतार नूं भी चुनना पिया, ए मेरी मां होवे। तिन धन जने दी माओ आए सफल से। एवें तो नहीं खेड। जिस शक्ति नूं खर्च करके, जिस समय नूं खर्च करके, मेहनत करके एक पुरुष संत बने हैं, भगत बने हैं, दार्शनिक बने हैं, चिंतक बने हैं, ग्रंथकार बने हैं, रहबर बने हैं, ओही शक्ति ओही समा स्त्री का खर्च हो गया उसनूं जन्म देण दे। उतना ही समा। जैसे हर मनुख साइंटिस्ट नहीं आउंदा, भगत नहीं आउंदा, संत नहीं आउंदा, ग्रंथकार ते अवतार नहीं आउंदा, हर स्त्री भी नहीं आउंदी। पोस्ट बराबर है। जितने अवतार ने तो उतने अवतारां नूं जन्म देने वालियां ते हैं। कह दिता ईसा दा जन्म कुआरी मां तो होया है। कुआरी तो लो कोरी, शुद्ध पवित्र हृदय। पैदाइश से स्त्री पुरुष तो बिना नहीं होती। गुरु ग्रंथ साहब का फैसला जैसे मात पिता बिना बाल ना होए। एक पुरुष चाहे मैं पिता होवा, स्त्री तो बिना नहीं हो सके। एक स्त्री चाहे मैं मां बनना है, पुरुष तो बिना नहीं हो सकेगा। कुआरी मां तो होए नहीं, ईसा कतई नहीं। शुद्ध मां तो होए नहीं, पवित्र मां तो होए नहीं। गोद इतनी महासी, इतनी पूजनीक सी वो गोद कि उसने ईसा जैसे एक रहबरी पुरुष को जन्म दिता। जितनी साधना करके ईसा वक्त दा अवतार बनया होगा, इतनी उस स्त्री की साधना होगी, तपस्या होगी, मेहनत होगी कि एक अवतार नूं जन्म दे। एवें तो नहीं हो सकता। इस वास्ते साहिब कहते सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा। हर पक्ष के मुखिया नूं जन्म देने वाली शूदर ये किस तरह हो सकती है? ये किस तरह मन ली है? धन गुरु नानक देव जी महाराज ने शक्ति खर्च किए बिना, समा खर्च किए बिना, दिमाग लड़ाए बिना कोई अवतार नहीं हो सकता, ग्रंथकार नहीं हो सकता। शरीरक शक्ति लड़ाए बिना, मन की सोच लड़ाए बिना कोई अवतार की मां भी नहीं हो सकती। लाजमी बोध पवित्र सी कोई साधना करती रही होगी, इतनी प्रबल श्रद्धा होगी कि उस श्रद्धा भरी कुख नूं चुनिया एक पवित्र आत्मा ने, मैं इसकी कुख तो जगत दे चाहना। कहते ने लगातार कई दिन तक ब्रह्म भोज चलता रहा दशरथ के महलों के अयोध्या। कौशल्या संतां की सेवा करती रही, पाठ सुनती रही, कीर्तन सुनती रही।
दशरथ आए हुए साधु संतां दी सेवा अपनी हथी करदा रहा। कई दिन ब्रह्म भोज चलदा रहा। सारा महल इंज बन गया हरि मंदिर, तां किधरे जन्म होया राम दा। श्वास श्वास जेल दी तंग तारीख कोठड़ी दे वासदेव नाम जपदा रहा। सिमरना फेरदी रही देवकी, तां जाके किधरे कृष्ण दा जन्म होया। एवें धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध जोग जा साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, तांते भय प्रसन्न गुरुदेवा। मेरे मां बाप ने बड़ी साधना साधी, बड़ा जप तप किया, घोर साधना साधी, कुख ऐसी बन गई जैसे परमात्मा ईश्वर की। आप चुन लिया, आप आ गए। ये अपने आने का कारण पे दसते हैं। इतनी महान आत्मा है हेमकुंड दा तपीश्वर, इतना वड्डा जपीश्वर, इतनी वड्डी आत्मा कि आम मां दे राही ते जगत विच नहीं आ सकती। कुछ विशेष मां चाहिए, कुछ खास मां चाहिए। राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष उस मां दे राही ते नहीं आ सकती जिसकी जिंदगी सारी गैर मर्यादा हो गए, कोई संजम नहीं, कोई शील नहीं, उसके राही ते नहीं आ सकती। किसी बहुत वड्डे संत नूं जन्म देने वास्ते कोई बहुत वड्डी संत वर्गी कुख चाहिए। एक छोटा जिहा नुकता मैं थोड़े सामने रखा। 6 साल दा फरीद है, फरीद 11 होए ने। जिस फरीद की बाणी है ना गुरु ग्रंथ साहिब 11वें थां ते सी। पहला फरीद सानी अफगानिस्तान गजनी तो आया सी गुरु नानक देव जी महाराज तो 400 साल पहले 1126 इकवीं दे खाना जंगी तो तंग होके इथों आया। हजरत अली नाल संबंधित पीढ़ी दर पीढ़ी इत्थे रहे ने मुल्तान दे। तो पंजाब दे रहने करके इन्हां दी जो मादरी जबान परशियन सी, पश्तो सी, वो रह गई, पंजाबी चल गई। इस तरह इस फरीद ने सारी बाणी पंजाबी च उच्चारण की। 6 साल दा सी, खेड रहा सी बच्चियां से। मां पानी भर के आ रही, सिर ते कड़ा है, कहंदी है फरीद जद भी मैं तेनों देखदी हां खेडदा ही रहना है, खेडदा ही रहना है। कम से कम 5 वक्त नहीं थे 2 टाइम ते नमाज पढ़ लिया कर, फजर दी ते इशा दी, सवेर दी ते शाम दी। 2 वक्त दी नमाज ते पढ़ लिया कर, फजर दी ते इशा दी। तो बच्चा आखिर बच्चा, मां खुदा वास्ते नमाज पढ़ा की देगा खुदा? मेरे बच्चे खुदा शक्कर देवेगा, खजूरां देवेगा, शहद देवेगा, मिठाई देवेगा। तो बेचारे का मुंह भर आया। बच्चा, मिठाई, पुराना जमाना, मिठियां चीजा। अच्छा मां तू मैनू सिखा, 2 वक्त तो फिर मैं पढ़ ही लेने। 3 महीने मां ने मेहनत की थी, फजर दी नमाज, ईशा दी नमाज सिखा दी है, वुजू करना सिखा देता है, मुसल्ला बिछाना सिखा देता है। अज पहला दिन है, फजर दी नमाज सूरज निकलन तो पहले, ईशा दी नमाज सूरज गरूब हो गया फिर पढ़, उन्होंने ईशा दी नमाज कहते। फजर दी नमाज से फरीद पढ़न लगा है। नमाज पढ़ी जाती, अखा मीच के वुजू करके मुसल्ला विछा के जैसे नमाज पढ़न लगा है, मां ने थले खजूरां रख दी लपेट के। नमाज की समाप्ति तो बाद मुसल्ला समेटदा थले खजूरां, कहंदे ते नकद सौदा है, नकद सौदा। खुदा मैं ते सुनिया सी पढ़ पढ़ के लोग नमाज थकते ने, खपते ने, तां जाके किधरे खजूरां मिलदियां ने। ऐसे दसती ते नकद सौदा आपां रोज पढ़ांगे। है खुदा तेरे ते भरोसा बज गया सर, नकद सौदा आपां रोज पढ़ांगे। सवेरे पढ़दा है, शामी पढ़दा है, मां कुछ ना कुछ रख देंदी है।
कदी कोई मिठाई, कदी कोई मिठाई, कदी खजूर, कदी लड्डू, कदी पेड़े, कुछ न कुछ रख देंगे। इशा दी नमाज दा वक़्त सी ते रब दी नेत मां गई हुई सी पानी भर, देरी हो गई। उजू साज के नमाज पढ़न लग पे। अज मुसल्ले दे थले न किसी ने खजूर रखियां, न किसी ने मिठाई, कुछ भी नहीं। अज नमाज पढ़दियां पढ़दियां सुरत जुड़ गई, झरनाट बज गई, कपाट खुल गए, कुछ झलक मिली, कुछ रस मिले। अंदरों ख्याल आए, ले मां ये खेड़ते कुछ और है, ये तो खजूरां ते कुछ भी नहीं, पर फिर भी तेरा शुकराना झूठियां खजूरां दा लालच दे के सच दी खजूरां नाल जोड़िया, तो मैनू तेरा धन्यवाद। इतना मन जुड़िया, इतना रस आया। नमाज दी समाप्ति तो बाद मुसल्ला समेटिया ते बैठिया भी इतने दिन अजाई क्यों गुजर गए। उम्र तो कुछ नहीं, 6.5 साल का बच्चा की उम्र अजाई गुजरी है। इतने 70, 80 साल के बुढ़े ताश पे खड़ते हैं, उम्र अजाई गुजरी है, नहीं सोचते। 6.5 साल का बच्चा अखां भरिया ने, रो रहा है, ऐ खुदा इतना रस, एवं मैं जिंदगी अजाई गुजारी, किथे गुजारी है। अजे तो 6.5 साल का बच्चा, इन्ना रस, अखां भरिया ने, चेहरा कुछ होर, दुनिया बदली हुई। मां आ गई, चेहरा देखिया, अखां देखिया, दुखी हो गई, कहने लगे हाय अज से मैं खजूरा नहीं रखिया, ते नमाज पढ़ बैठा, ये हुण पता नहीं कल तो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। बड़ी मुश्किल नाल ते इसनूं राजी कीता सी, उन्हें पता नहीं पढ़ेगा कि नहीं। एकदम पानी दा घड़ा रख के ना ते थाली दे खजूरां, शहद, मिठाई, सारियां चीजां कट्ठियां ले आई। कहने लगी फरीद आज खुदा बड़ा जल्दी सी, बहुत जल्दी सी, तो थाली मैनू दे गया। कहने लगे सारी चीजां फरीद नूं दे दें, अज खुदा नूं वेल नहीं सी, मैनू दे गया। पता है फरीद ने रोंदियां आखिया मां अज ही ते खुदा नूं मेल वेल मिली, अज खुदा मैनू दे गया, तैनू नहीं दे गया। रोज खुदा तेरे हथों मैनू देंदा सी, तेरे हथ भी धन ने, पर अज खुदा ने मैनू अपने हथों दिती। तैनू हुण झूठियां तसलियां देण दी लोड़ नहीं, सच्ची तसली मिल गई। इस फरीद नूं मां दा शुकराना करना पिया। फरीद दे बोल ने, तिन धन जने दी मां आए सफल से, फरीद दे बोल ने। इतना वड्डा फकीर पैदा होया मां दी प्रेरणा, मां दी देन, मां दी शिक्षा, मां दी दीक्षा, मां दा सुभाव, मां दा किरदार, मां दा आचार। इस तरह जो फकीर जो साधना करके पैदा होया, मां भी उस तरह की बन जाती, फिर प्रेरणा तो उन जोगा ना बनती। ये भी मैं अर्ज करते हैं, जिस कुख तो इतने बड़े फकीर का जन्म होया, तो उस कुख की निंदा गुरु नानक कहते ने, जे हर पुरुष फकीर नहीं हो सकता, तो हर स्त्री फकीर की जन्मदाती भी नहीं हो सकती। जे हर पुरुष अवतार नहीं हो सकता, तो हर स्त्री अवतार नूं जन्म देने वाली भी नहीं बनती। उसकी शक्ति, उसका समा उसदे लग जाता है जन्म देने दे ते पालना करने दे। जिस शक्ति नाल कोई अवतार संत महापुरुष बन सकता है, उसकी इस तरह खर्च हुई है। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, शक्ति मनुख दे कोल इक्को ही है। उस शक्ति नूं भारत दे धार्मिक पुरुषों ने कह दिता है काम। गुरु नानक ने भी यही किया, गुरु अर्जन देव जी ने भी यही किया, कबीर ने भी यही किया है, सारे अवतारी पुरुषों ने यही किया है। अगर एक काम नाम रस ना बनया, अगर एक काम राम रस ना बनया, तो एक काम बनेगा अहंकार, एक काम बनेगा लोभ, एक काम बनेगा वासना।
लाजमी बनेगा और बने होया सारे जगत का। शक्ति ते रोज रोज शरीर विच वधेगी तो काम वधेगा, वासना वधेगी, लोभ वधेगा, अहंकार वधेगा। काम ही अहंकार है, काम ही लोभ है, काम ही वासना है। काम वासना, काम लोभ, काम अहंकार। अतृप्ति हो गई, काम दी पूर्ति नहीं हुई, अहंकार दी पूर्ति नहीं हुई, लोभ दी पूर्ति नहीं हुई, वासना दी पूर्ति नहीं हुई। यही काम बन जाएगा क्रोध। सतगुरु दी वाणी कहती काम क्रोध काया को गाले, ज्यों कंचन सुहागा डाले। टल जाएगी जिंदगी, बर्बाद हो जाएगा मनुष्य, क्योंकि काम ते क्रोध बन गए ते क्रोध ने सब कुछ जला के रख देना, अंदर दैवी गुण नहीं रहने देने। दुनिया विच 90% लड़न वाले, कल कलेश मचाण वाले पुरुष वो ने जिन्हां दा काम क्रोध बन गया। ये भी मैं अर्ज करा क्यों बने क्रोध? वासना अतृप्त रह गई है, लोभ अतृप्त रह गया, अहंकार अतृप्त रह गया, तो काम क्रोध बन गया। काम अगर राम रस बन जाए, नाम रस बन जाए, शक्ति का सही इस्तेमाल होया। कुछ देर तक प्रकृति चाहती है कि काम वासना बने, काम लोभ ना बने। अगर लोभ बन गया तो इस मनुष्य को चोरियां दा, बेईमानियां दा जन्म होगा। सीमा तो वधिया होया लोभ। काम हंकार बन गया है तो कईयां दियां गर्दनां कटन गियां, कौमां उजड़ गियां, देश उजड़ गए। जितना अहंकारी बंदा होंदा उतना निरंकार नूं इनकार कर देंदा है, रब नूं इनकार कर देंदा है। ये काम कुछ दिन तक वासना होनी चाहिए ताकि संतान दा जन्म होवे, लेकिन ये काम उर्दगमन होवे, शक्ति ऊपर ताकि भगवान दा जन्म होवे, परमात्मा दा जन्म होवे, नाम रस दा जन्म होवे, ईश्वर का जन्म हो। जब तो बिना ही शक्ति ऊपर नहीं उठेगी, ये भी महस करते हैं। बिना जब तो नहीं ऊपर उठेगी। यही शक्ति दया बन जाएगी, प्रेम बन जाएगी। यही शक्ति कला, ज्ञान, विज्ञान बनेगी और अखीर देश नाम रस बन जाएगी। यही शक्ति, ये भी महस करते हैं। एक बीमार बंदा, एक लाचार बंदा, एक कमजोर बंदा ना क्रोधी हो सकता है, ना दुराचारी हो सकता है, यकीन जानो ना ही भगत हो सकता है। शक्ति कोई नहीं की खाक बनेगा, ये भी महस करते हैं। धन कमाने लिए शक्ति चाहिए, धर्म कमाने लिए भी शक्ति चाहिए। संतान पैदा होती है अधिक शक्ति तो, नाम रस पैदा होता है अधिक शक्ति तो, ये भी महस करते हैं। बचपन दे, जवानी दे जैसे भोजन चाहिए, भजन भी नाल नाल चाहिए। बच्चे की खुराक भी सहजे सहजे काम बन रही है, अजे प्रगट रूप च नहीं है, जवानी च प्रगट होगी, बुढ़ेपे तक रहेगी। और एक जवान अपनी जवानी दे जिस काम नो नाम रस दे नहीं बदल सकिया तो मरदे दम तक कामी दा कामी रह जाएगा। तुम कैयत हो जगत गुरु स्वामी, हम कैयत कल जुग के कामी। जमया काम तो, जीवया काम तो, मरिया भी काम दे। जे मरिया हुण काम दे तो फिर जन्म। जमया काम तो कुछ समय जीवया काम दे, लेकिन मरिया राम नाम दे हुण जन्म नहीं होगा। काम ही नहीं रहा तो जन्म किथे, वासना ही नहीं रही तो हुण जन्म किथे। जन्म मरण मिट गया, ये मुक्त हो गया, ये प्रभु च लीन हो गया। गुरु नानक ने जिस ढंग नाल खोले आखिरी अर्थ में थोड़े सामने रख के समाप्ति कर रहे हैं। साहब कहते हैं ये युग कलाली है, शराब दे वेचण वाला है, शराब बनांदा है ते शराब वेचदा है। कल कल वाली काम मद, शराब का दिए काम दी। शराब नाल क्यों तस्वीर दी? एक ऐसा नशा मनुख दी बुद्धि नो
सोचण तो नाकारा कर देंदा है। दिमागी तल ते जीण वालों, अठे पैर दिमागी तल ते जीण वाला उदी काम वासना नहीं बनेगी। थोड़ी देर वास्ते ऐसा पुरुष चाहे दार्शनिक है, चिंतक है, चाहे महापुरुष है, बुद्ध उसकी एक पासे हो जाती है, तां काम वासना बनती, उंज नहीं बन सकती। जैसे डुबकी किसी भी पानी च लगे तो पानी विच बैठे किन्नी क देर बैठेगा, 5 मिनट 10 मिनट। पानी विच बैठना मनुख का सुभाव नहीं, मछली बैठ सकती है, मनुख नहीं बैठ सकता, पर डुबकी ते लगा सकता है। जिहड़े तैराक बंदे ने तुहाडे विच जरूर होणगे कोई ना कोई। मैं बचपन दे तैरना सीखिया, 5-10 मिनट बंदा बैठ सकता है पानी दे डुबकी ला के, आखिर बाहर आना ही पएगा। तो वासना दे डुबकी लगती है, क्रोध दे डुबकी लगती है, अकल नहीं आती, अकल नहीं आती। अकल का मतलब ऊपर आ गया, हूं डुबकी च नहीं है। अकल डुबकी लाण ही नहीं देगी, ये भी महस करते हैं। अकल एक पासे होंगी तां डुबकी लगती है, क्रोध दे वासना दे उंज नहीं लगती, ये भी महस करते हैं। उस वक्त अकल नहीं आती। जब काम वासना की डुबकी लगती है, मनुख अकल तो थले चला जाता है। जब नाम रस दे डुबकी लगती है, मनुख अकल तो ऊपर उठ जाता है, गई ऊपर गल। हुण उस बुलंदियां नूं छू ले जिथे अकल जा ही नहीं सकती। ये भी महस करते हैं। कल कलवाली काम मद, मनुआ पीवण हार पींदा कौन है मन। भाव काम सोचनी का हिस्सा बन गया, विचारां का हिस्सा बन गया, याद का हिस्सा बन गया। बनना नहीं चाहिए। यादां दे ते परमात्मा चाहिए सी, सोचनी दे परमात्मा चाहिए सी। काम सिर्फ शरीर दे चाहिए सी, मन दे नहीं चाहिए सी। इस शरीर की पूर्ति वास्ते चाहिए सी, इस संतान की उत्पत्ति वास्ते चाहिए सी। पर इतने विचार बन गए, इतने सोचनी बन गए, इतने याद बन गए, इतने यादां चल रहे हैं, इतने विचारां चलन लग पे, इतने सोचनी दे चलन लग पे। मनुआ पीवण हार, ते हर वक्त विचारां चल रहे हैं, सोचनी चल रहा है। ये दुराचार ते मजबूर करेगा, क्योंकि काम सोचनी का हिस्सा बन गया, काम विचारां का हिस्सा बन गया, काम याद का हिस्सा बन गया। और हर वक्त तो फिर क्रोध कटोरी मोह भरी पीलावा अहंकार, अतृप्त काम क्रोध बनेगा। तो क्रोध इससे मुंह तो प्रगट होगा। एक क्रोध लवालब भरे होया प्याला है, इससे शराब है काम दी। पिलावा अहंकार, पिलांदा कौन पे है? अहंकार। साकी कौन है? अहंकार। पर शराब दे बेचण वाला कौन है? ए युग ए समा। शराब का दी है? काम दी। पींदा कौन है? मन पींदा है। केड़े प्याले च पींदा? क्रोध दे। वासना क्रोध बनदी है। इदियां बहुत बारीकियां मैं ना बयान करा। 10वें ग्रंथ दे कलगीधर पिता ने बयान कीतियां ते कई जांदे ने जी ये महाराज दी बाणी नहीं हो सकती। त्रिया चरित्र कौन दस? पुरुष दे अपने चरित्र आउंदे ने, स्त्री दे अपने चरित्र आउंदे ने। सीमा तो वधिया होया काम चरित्र ही प्रगट कराएगा और की करेगा। ते सीमा तो वधी हुई वासना पुरुष नूं दुराचारी बनाएगी। सयाद पुरख होए सयाद और की बनाएगी। तो कलगीधर ने लिख दिता तो कईयां ने कह दिता जी नहीं ये कलगीधर दी बाणी नहीं हो सकती। जो कलगीधर दी बाणी नहीं हो सकती, कल कहोगे शब्द गुरु नानक दा नहीं हो सकता, भावें होवे पिया गुरु ग्रंथ साहिब। कल नूं ते फिर ये आखोगे, फिर ये भी आखोगे गुरु नानक दी बाणी नहीं हो सकती जो कह रहे रन्ना होइयां बोधियां पुरख होए सयाद सील संजम सुच बन्नी खाना खाज अखाज। दरअसल जी गल मनुख दे अपने विचार ते पूरी ना हो तो कहता है ही नहीं। कौन दसे तेरी विचार उथे तक अजे पहुंची कोई नहीं। तू गल नूं समझे ही नहीं, जाने ही नहीं। और तेनू घिरना आ रही है इस करके आ रही है कि तेरे से कमजोरी मौजूद है, वरना घिरना नहीं आनी चाहिए। एक कमजोरी मौजूद ये भी महसूस करा। एक दफा मैं दोहरा दिया, चोरां नूं कौन मारदे ने? चोर मारदे ने, कदी संत ने नहीं मारे। बदमाशां नूं कौन मारदे ने? बदमाश मारदे ने, कदी संत ने नहीं मारे।
गौर मुताला करना। दुराचारी नूं कुट्टण वाले, चोर नूं कुट्टण वाले अक्सर वो चोर होणगे। क्यों कुट्टणगे? तू कम वक्त सफल हो गया, असीं सफल नहीं होए, हुण तैनूं मार के असीं गुस्सा कड्डांगे। होर की गल है? दुराचारी नूं मारन दा मतलब है दुराचारी मार देने। जो सफल हो जाता है अगर पकड़ा गया है तो जेडे असफल ने उन्होंने तो मार खाएगा। और की है? दोवें दुराचारी ने। कभी संत ने किसी दुराचारी को नहीं मारिया, उदा मन बदल देता है। संत दा ते काम है मन बदलना। मैं पढ़ रहा सी व्यास एक दिन गंगा दे बेड़ी च बैठा, पुराने ऋषि मुनि लंबिया दाड़ा, सिर ते जूड़ा जटावा, बैठे 5-10 नौजवान ते उन्होंने मजाक सूझी, ओदे नाल मजाक करन लग पे। ऋषि चुप रहा। जब नौजवानों ने देखे तो बोलना ही कोई नहीं, तो पानी पाना शुरू कर दिता। गंगा का ठंडा पानी सर्दियों के दिन अलहाम होया। अलहाम होंदा आत्मा की आवाज, परमात्मा की आवाज। ऐ ऋषि तेरी बहुत बेअदबी हुई, पहले तो तेरे नाल गंदा मजाक करते रहे, गालां कढ़ते रहे, मैं सहारदा रहा, पर हुण हद हो गई। ठंड ते ठंडा पानी तेरे ते पाना शुरू कर दिता इन्होंने। जे तू आखें तो मैं किश्ती उल्टा देना। व्यास हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे प्रभु अज ये दुश्मना वाली गल क्यों? जे पलटाना ही है तो इन्हां दी अकल पलटा दे। किश्ती पलटाण का की मतलब? इन्हां दी सोचनी पलटा दे। किश्ती गर्क हो जाए, पलट जाए, ये डुब जान मैं नहीं चाहता। इन्हां दी अकल पलट जाए, संत बन जान मैं ये चाहता। कदी संत ने दुष्टां नूं नहीं मारिया, कदी संत ने चोरां नूं नहीं मारिया। चोरां ने चोरां नूं मार, दुष्टी दुष्ट नूं मार देना। फर्क सिर्फ इतना है, एक चोरी सफल हो गया, दूसरा असफल। तो साहब कहते ने ये शक्ति अगर नाम रस नहीं बनी तो काम रस बनेगी, नाम रस नहीं बनी तो क्रोध रस बनेगी, नाम रस नहीं बनेगी तो लोभ बनेगी। सतगुरु रहमत करन कि जब द्वारा इस शक्ति नो असी नाम रस में तब्दील कर सकिए, जीवन में सफल कर सकिए। इतनी विचारां प्रवान करनिया, फतेह कबूल करने। वाहिगुरू जी का खालसा।